नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाल्स प्राइम एकेडमी में। और ये क्वेश्चन अपन देखिए प्रतिशत स्टार्ट कर रहे हैं और परसेंटेज अपन जो है किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं आइए देखते हैं। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन है परसेंटेज में आपको क्वेश्चन वैल्यू बटे माई वैल्यू से ही करना है। क्वेश्चन वैल्यू बटे माई वैल्यू इनटू रिक्वायर्ड, मतलब प्रश्न का मान बटे मेरा मान गुणे जो आपको ज्ञात करना है। परसेंटेज में जो ज्ञात करना है आपको, ज्यादातर आपको वैल्यू मिलेगी 100% मिलेगी। तो 100 का आपको गुणा करना है। ज्यादातर जो है जब आपको समझ में ना आए कि परसेंट रिक्वायर्ड क्या ज्ञात करना, तो आप वहां पे 100 का गुणा कर दीजिए, तो वहां पे आपको जो है क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। हम इसको साइड में लिख देते हैं ताकि अपन को बार बार लिखने को ना पड़े। क्वेश्चन वैल्यू यानी जो प्रश्न का मान, माई वैल्यू मेरा मान गुणे रिक्वायर्ड यानी जो ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन वैल्यू है किस टाइप की क्वेश्चन वैल्यू, उसी टाइप की माई वैल्यू रहेगी और जो ज्ञात करना है आपको वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इनका गुणा करेगा, इसका भाग देना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा। आइए देखिए, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो गई। चाय के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो चाय का मूल्य है कितना 20, और 20% कमी को हम समझते हैं कितना 80। 20% कमी को हम कितना समझते हैं 80 समझते हैं। मतलब 100 था, 100 में से कमी हो गई तो कितना बचेगा 80 बचेगा। तो 20% की कमी हो गई, तो 20 क्वेश्चन वैल्यू आप लोग मान लोगे 20 और कमी हो गई 20% की कमी को आप मान लोगे 80। तो आपको ज्ञात करना है उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका खर्च आप परिवर्तित रहे। तो आप बोलोगे 100%। कितना परसेंट 100%। 0 से 0 काटोगे आप, 2 चौको कितना होता है 8 होता है, 4 का भाग दोगे 25, 100 में तो आपका आएगा 25%। ये क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको तो आपको लिखा ही रहने देना, क्वेश्चन वैल्यू बटे माई वैल्यू, इसी से क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इनटू रिक्वायर्ड। प्रश्न का मान मेरा मान और गुणे जो ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई होने से। अब आपको एक संख्या के रूप में वैल्यू तो कौन सी दी गई है 25 दी गई, तो क्वेश्चन वैल्यू 25 मान लीजिए आप, और वृद्धि दी गई है 25% की वृद्धि को आप कितना समझते हो, तो आप बोलोगे 125। कितना बोलोगे 125। अब आपको ज्ञात क्या करना है, खपत में कितने प्रतिशत की कम कर देना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो आप बोलोगे 100%। कितना परसेंट 100%। 25 पंचे 125 और 5 का 100 में भाग दोगे तो आएगा 20। कितना परसेंट 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20% को की वृद्धि सॉरी कमी हो जानी चाहिए, तो ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक थी, तो पहली बात तो आपको 20 जो है जो क्वेश्चन वैल्यू है, और 20% अधिक का मतलब होता है 120। तो ये माई वैल्यू बना लोगे, ये आप सोच करके निकालते हो इसलिए माई वैल्यू बना लेते हो भाई 20। तो 20 क्वेश्चन वैल्यू जो क्वेश्चन ने दिया है, और 20% अधिक का मतलब होता है, इसको आप ऐसा सोचते हो कि ये 120 हो गया, नहीं माई वैल्यू आपने सोचा ना इसलिए माई वैल्यू, और या हमने सोचा इसलिए माई वैल्यू कि आय में, तो हरि की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बोलोगे 100% कम है। तो 100% मतलब 0 से 0, 2 का भाग दोगे 6 में, 12 में तो 6 आएगा, 6 का भाग दोगे 100 में तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। जी का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन लगाते क्वेश्चन वैल्यू बटे माई वैल्यू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। पहली बात तो ये 20, ये वाला 20 है जो क्वेश्चन वैल्यू है आपको, और 20% कम, 20% कम को आप कैसा समझते हो 80%। कितना समझते हो 80% समझते हो। तो माई वैल्यू आपने सोचा हमने सोचा, माई वैल्यू कितनी जाएगी 80%। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी के वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक हो जाए, तो आपने बोला 100% अधिक हो जाए, मतलब 100% हो जाए। 20, 20 चौको 80, 4 का भाग दोगे 100 में तो आएगा 25%। कितना आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 27% बचत करता है। भैया 27%, अब यहाँ पे 27% क्वेश्चन वैल्यू नहीं मानोगे, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन वैल्यू एक बंधी की वैल्यू के रूप में आपको दी गई है, ये है क्वेश्चन वैल्यू आपको रुपए के रूप में दी गई है। तो 27% बचत करता है। यदि मासिक खर्च
इतना रुपए है, यानी 5,840 रुपए ये मासिक खर्च है। जो क्वेश्चन वैल्यू है 5,840 रुपए ये क्वेश्चन वैल्यू है और मासिक खर्च है। तो ये बताओ 27% यदि खर्च करेगा, खर्च और बचत, तो खर्च कितना, 27% खर्च करेगा तो 73% क्या करेगा, बचत करेगा वो। इसका मतलब उसकी इनकम कितनी होगी, तो इनकम होगी उसकी 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे उसका मासिक खर्च इतना रुपए है, तो आपके हिसाब से मासिक खर्च कितना है, तो ये तो बचत है, ये क्या है, बचत है, और ये क्या है, खर्च है। आपके हिसाब से मासिक खर्चा कितना, तो आप बोलोगे 73 रुपया है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना मासिक आय, आय कितनी है 100, तो 100 का गुणा कर दोगे। अब 73 का भाग दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, यानी 80 बचेगा। और 80 में 100 का गुणा करोगे तो 8,000 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 8,000 रुपये मासिक आय है उसकी, यही आंसर हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर का कुल किराया इतना रुपए है, भाई कुल किराया इतना रुपए है। अब इसमें क्वेश्चन वैल्यू तो ये हो जाएगी 200 वैल्यू, 200 रुपए, 200 रुपए क्वेश्चन वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज के साथ में ये वैल्यू भी दी गई है, इसलिए क्वेश्चन वैल्यू आप इसको मानोगे। 200 रुपए का है, कुल किराया है, 10% की वृद्धि की गई। इसका मतलब ये है कि 100 किराया था, 100 में से 10% वृद्धि की गई, इसका मतलब 110 हो गया। पहले कितना था, 100 था, और अब कितना है, ये पहले था और ये क्या है, अब है, अब इतना हो गया। तो वृद्धि हो गई, तो अब कुल किराया कितना होगा, तो कुल किराया अब कितना होगा, तो जब वृद्धि हो जाने के बाद तो किराया कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसका मतलब पहले किराया कितना था, 100 था, तो पहले किराया 100 था, मतलब माई वैल्यू कितना लोगे आप, 100 लोगे। अब किराया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये कुछ रिक्वायर्ड यही तो ज्ञात करना है अपन को। तो 100 का भाग दोगे तो 2 बचेगा, 2 का गुणा करोगे 220 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसी टाइप का अपन को करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों में, दोस्तों में। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हेलो बच्चों, और ये परसेंटेज के क्वेश्चन है, मोस्ट परसेंटेज क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं, एसएससी और रेलवे वगैरह एग्जाम में आते हैं। तो आइए इनको करते करते हैं और आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है। ये यहाँ पे 12 जो दिया गया है, ये आपको डिफरेंट के रूप में दिया गया है, ये अंतर के रूप में दिया गया है। और इसको अपन करेंगे क्वेश्चन वैल्यू बटे माई वैल्यू से इनटू जो ज्ञात करना है, यानी रिक्वायर्ड से। तो 12 क्या है, आपका अंतर है, क्वेश्चन वैल्यू हो जाएगी 12। तो यदि आपको 12 अंतर के रूप में दिया है, तो आप यहाँ से भी अंतर निकाल लो। तो यहाँ से अंतर कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। तो माई वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 जी हमने निकाला, इसलिए माई वैल्यू बोलेंगे हम इसको। और हमें ज्ञात क्या करना, संख्या ज्ञात करना। परसेंटेज चैप्टर में ज्यादातर रिक्वायर्ड के रूप में आप जो है 100 को रखोगे। आप इसको काटोगे, 3 से काटिए, 3 चौको 12 और 3 पाँचे 15, 5 से काटोगे 10 को, 5 दूनी 10 यानी 20 बचेगा, और 4 दूनी 8 मतलब 80 हो जाएगा। तो 80 वो संख्या हो जाएगी जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 40%, कौन संख्या का पता नहीं है, तो आप मान लीजिए एक्स, एक्स, अच्छा, का की के का मतलब गुणा होता है। का के की का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो एक संख्या का मतलब गुणा, 40% यानी 40/100, का यानी गुणा 60% यानी 60/100 बराबर इतना हो जाता है, यानी 240 हो जाता है। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप जानते हो 6 चौको 24 होता है, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, जिस 100 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो x से बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 2 जीरो हो जाए और आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी संख्या कौन सी है, 1000 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यदि किसी संख्या के 75% से 75 में 75 जोड़ दिया जाता है, भैया 75 जोड़ दिया जाता है, ये पहली बात तो डिफरेंट है। क्या है ये, डिफरेंट है, अंतर है, ये अंतर है। और इसको अपन क्वेश्चन वैल्यू बटे माई वैल्यू से सॉल्व करेंगे, रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन का मान, मेरा मान, और जो ज्ञात करना है।
तो आपको क्वेश्चन का मान यहाँ पे 75 है, बंधी वैल्यू के रूप में दिया रहता है क्वेश्चन वैल्यू, और ये क्या अंतर के रूप में, इसकी क्वालिटी क्या अंतर के रूप में है। तो यदि किसी संख्या का 75%, अब 75% में 75 जोड़ दिया जाता है, यदि आप 75% जो है और 100 और 75 के बीच में आप डिफरेंट निकालोगे तो कितना बोलोगे आप बोलोगे 25 है। कितना डिफरेंट है? 25 है। तो माई वैल्यू 25 हो जाएगी। आपको ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या कितनी तो हो जाएगी, संख्या 100 हो जाएगी। आप तो 25 × 75 और 3 का गुणा 100 में करोगे तो 300 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही वही संख्या है जो कि आपको ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का, अब कौन सा आय क्या है नहीं पता, तो हमने मान लिया x मान लिया, का मतलब गुणा होता है 1/8 भाग, अच्छा 1/8 भाग शिक्षा पर खर्च करता है। यदि 1/8 भाग यदि शिक्षा पर खर्च करेगा, यानी 8 रुपये में से 1 रुपया खर्चा करेगा, तो बचाएगा कितना, वो 7 रुपया बचाएगा, 7/8। तो 7/8 क्या कर लेगा, बचा लेगा वो। ठीक है, इसके बाद शेष 1/4 भाग अन्य मदों पर, यानी 4 रुपये में से यदि 1 रुपया अन्य पे खर्चा करेगा तो बचेगा कितना, 3/4। कितना बचेगा, 3/4। और लास्ट में कह रहा है इसका जो अंत में है उसके पास 420 रुपये बचता है। कितना बचता है, 420 रुपये बचता है। तो उस व्यक्ति का वेतन ज्ञात करना है। वेतन तो x है, x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना, तो अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक काम करें, 7×7 = 21 होता है, और 21 दूनी कितना होता है, 42, तो यानी 20 बचेगा। 8 चौको 32 होता है, तो 32 का गुणा आप कर दो 20 में, 20 × 32 हो जाएगा, 20 × 32 तो यानी 640 जो है आंसर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पे, ये बताइए यदि मासिक आय की 100 रुपया है, 100 में से यदि 20 खर्चा करता है शिक्षा पे 20%, और 30% भोजन पे खर्चा करता है, और 10% मनोरंजन पे खर्चा करता है, तो उसने खर्चा कितना कर दिया, तो आप बोलोगे उसने खर्चा कर दिया 60% खर्चा कर दिया। कितना कर दिया खर्चा, 60%। और बचत जो होता है, बचत को अपन जो है डिफरेंट की तरह मानते हैं, यानी अंतर की तरह मानते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन वैल्यू बटे माई वैल्यू से सॉल्व कर सकते हो, आप इंटू रिक्वायर्ड से सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन वैल्यू कितनी है आपकी, 800 रुपये है। 800 रुपये क्या है, बचत है। और यदि 100 रुपया में से 60 रुपया खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, उसके पास 40 बचेगा। तो माई वैल्यू आप कितना मान लोगे, 40 मान लोगे। आपको ज्ञात क्या करना, मासिक आय ज्ञात करना। मासिक आय तो कितना, 100%, यानी 100 मान लोगे आप। तो जिसको 0 से 0 कैंसिल कर लोगे, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 यानी 20 बचेगा। 2 का गुणा करोगे 100 में तो 2000 आंसर हो जाएगा। 2000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।